शाहजा जी, आपसे ही शुरुआत कर लेती हूं। ये जो बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से और पहले ही जानकारी दी गई, अभी जबकि बिल कल दोपहर 12 बजे पेश किया जाना है, उसके ठीक पहले आपको लग रहा है कि इससे सहयोगी दल जो हैं और विरोधी दल दोनों को मनाने में कामयाबी मिलेगी बीजेपी को? जी चित्रा जी, नमस्कार और आदाब आपको भी और पैनल पे जो भी लोग मौजूद हैं इस वक्त और सारे दर्शकों को भी। मुझे लगता है वाकई में बहुत ही अच्छी बात है और खुशी की बात है कि टीडीपी ने भी और बाकायदा नीतीश जी ने भी और जेडीयू ने भी बाकायदा अपने सुझावों के साथ इस बात की तस्दीक की है कि जो संशोधन दिए गए हैं उसके साथ जो उन्होंने तीन शर्तें दोनों की तरफ से आई हैं, अगर उसके साथ इस बिल को पास किया जाए तो वो किसी के लिए भी नामंजूर नहीं होगी वो बात। और उससे वाकई में मुसलमानों के लिए और खासतौर से वक्फ के मुताल्लिक जो पहले के लिटिगेशन के जरिए मामले जुड़े हैं या जो विवादित संपत्तियां रही हैं उसको ही लेकर मामला आगे बढ़ाया जाएगा और किसी भी तरह से कोई भी दरगाह, कोई भी मस्जिद, कोई भी इमाम बाड़ा किसी से छीना नहीं जाएगा। तो अगर कोई इसको लेकर गलत प्रचार है तो उन्होंने इस गलत प्रचार को भी पूरी तरह खंडित कर दिया है। अपनी तरफ से उनको जो लगता है सही तीन शर्तों के साथ उन्होंने बाकायदा इसमें तस्दीक की है और सरकार के साथ जाने का मन बनाया है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है, खास तौर से हमारे गरीब मुसलमान भाई बहनों के लिए जो वाकई में वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज होने के बावजूद। ठीक है, अब क्या विरोधी दल मान जाएंगे, सहयोगी दल साथ निभाएंगे? अखिलेश प्रताप सिंह जी, देखिए, आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया है। 2025 के पहले की जितनी भी प्रॉपर्टी थी जो विवादों में नहीं है वो एज इट इज बनी रहेगी, उस पर कोई हमला नहीं होगा। तो क्या ये माना जा सकता है कि विरोधी दल अब समर्थन करेंगे सरकार का सदन के भीतर? देखिए, जब जेपीसी बनी थी उसी समय बहुत से आपत्तियां दर्ज कराई गई थी सारे लोगों ने मिलकर के, और जेपीसी इसीलिए बनती है कि एक कंसेंसस बन जाए, सर्वानुमति बन जाए। लेकिन इस सरकार की नीयत यहाँ ठीक नहीं थी, उसने जेपीसी के सुझावों को भी नहीं माना, पार्लियामेंट में जब रखा तो भी आधा अधूरा रखा, उसके बाद जब दबाव बना तो फिर अगला पार्ट रखा। तो अब जो लोग, वो चाहे मीडिया के हों या जो पॉलिटिकल लोग हों, ये चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी के या बीजेपी कुछ भी करती हो और सब लोग उसके दरबारी बन करके हाँ में हाँ मिलाते रहे और विपक्ष भी ये करे, तो ये संभव नहीं है। जो भी राष्ट्र हित में, समाज हित में नहीं होगा उसकी आवाज़ तो उठाई जाएगी। और यही कारण है कि ये आज जो बिल ला रहे हैं इसमें इसको फिर से भेजिए जेपीसी को। हाँ। क्योंकि आपने सर्वानुमति नहीं बनाई, आप एक तरफा करके आप ला दिए हैं और जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। और जो 2-3 दल इनके हैं, चाहे वो नायडू साहब हो या बिहार में 2 लोग हैं, पासवान जी हों, नीतीश कुमार जी हों, इनकी भी कलई का खुलासा होगा कि ये क्या हैं। ये जो चेहरे नकाब पे नकाब लगाए हैं उनकी भी परीक्षा की घड़ी कल है। आप परिवर्तन करिए, हर विपक्ष चाहता है कि इसमें सुधार लाइए, लेकिन सुधार लोकतांत्रिक तरीके से उसके अपने चरित्र स्वभाव को बना के रख के करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपका जो फार्मूला है बीजेपी और आरएसएस का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं न रहे, एक तांत्रिक व्यवस्था पूरे देश में लागू करो। चाहे वो जो विभाग हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं लोकतांत्रिक, उस सब पे एक तंत्र व्यवस्था बनाने का जो प्रयास चल रहा है, काफी कुछ पे बना रखा है बीजेपी ने। उसी क्रम में ये वक्फ बोर्ड बिल को भी ला करके वो एक तांत्रिक व्यवस्था अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, ये स्वीकार्य नहीं होगा। जो लोग इसके पक्ष में हैं वो इसका जवाब देंगे। अब मैं आ जाती हूँ राजकुमार भाटी जी, सीधे आपके पास। अब तो तब्दीली कर दी गई ना, बार बार ये डर दिखाया जा रहा था कि भाई प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाना चाहती है सरकार, दुनिया भर की बातें कही गई, लेकिन अब तो कह दिया गया है कि 25 के पहले वाली प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, वो एज इट इज बनी रहेगी। अब तो संतुष्ट हैं आप लोग या अभी भी? नहीं, संतोष लायक कोई बात है नहीं, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड के जो मूल चरित्र है उसमें ही ये फेरबदल कर रहे हैं। जो ये नए अमेंडमेंट अगर लागू होंगे तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा, नंबर 1। दूसरे, डीएम को ढेर सारी पावर मिल जाएंगी, उसे बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएंगी। तीसरी बात जो आपने अभी बताया कि जेडीयू और टीडीपी के सुझाव पे ये मान रही है सरकार जी, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है।
लेकिन मैं आपको एक तथ्य बताऊं कि जब जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिले योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने दो बातें, बहुत सारी बातें उन्हें बताई और लिख के भी दिया। उनमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है चित्रा जी, शायद आपकी नज़र पड़ी होंगी। एक तो उन्होंने कहा कि हमने 14,000 हेक्टेयर जमीन का सर्वे करा है, जिसमें से 13,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी मिली। तो ये तो सारी विवादास्पद कर दी उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि हम केवल उस वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ की मानेंगे जो 1359 फसली में खतौनी में दर्ज होगी। 1359 फसली कौन सा साल है? 1952। यानी 1952 की खतौनी को योगी जी मानेंगे। उसके बाद की तो सारी विवादास्पद हो गई। तो ये कहने से समस्या का हल नहीं होता कि जो वक्फ के पास प्रॉपर्टी है उनमें केवल जो विवादास्पद है उन पर ही चर्चा करेंगे। अगर योगी जी की उस पर चला जाएगा, योगी जी के आदर्श पे, हाँ। तो सारी प्रॉपर्टी विवादास्पद हो जाएगी। आदर्श मानते रहे, लेकिन यहाँ तो संसद से पास होगा ना। अब योगी जी के अकेले चाह लेने से तो नहीं होगा। राजकुमार भाटी जी, आप योगी जी वाला डर क्यों दिखा रहे हैं? यहाँ तो संसद पास करने जा रही है ना। डर चित्रा जी इसलिए दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने 18 घंटे मेहनत करके इस देश में एक ऐसा वर्ग तैयार किया है जो मुसलमानों को परेशान होते हुए देख के, दुखी देखते हुए बहुत खुश होता है। चाहे उसे रोजगार मिलो मत मिलो, शिक्षा मिलो मत मिलो, उनके बच्चों की भलाई हो मत हो, अब्दुल टाइट होना चाहिए, मुसलमान परेशान होना चाहिए। और ये बिल केवल मुसलमान को परेशान करने के लिए और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है, और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। अगर इन्हें वक्फ की प्रॉपर्टी की चिंता है तो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हुए पड़े हैं, उन्हें हटवाइए पहले। तो ये केवल इनकी प्रॉपर्टी अभी और है। रेलवे और सेना की बात तो सबसे ज्यादा जमीन आप कह रहे हैं अभी उसकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है अयोध्या में। हाँ। सेना की प्रॉपर्टी बीजेपी सरकार ने उद्योगपतियों को दे दी। इसी तरह ये वक्फ की प्रॉपर्टी भी उद्योगपतियों को दे देंगे। आज इस देश में सबसे ज्यादा जो महंगी हो रही है वो जमीनें हो रही हैं। सबसे ज्यादा कमी जमीनों की है। हर जगह महानगर बस रहे हैं, हर जगह कॉलोनियां बस रही हैं। व्यवसायियों को जमीनें चाहिए, जमीनें सरकार के पास है नहीं। सर यही तो आपने बात कही ना कि जमीनों की वजह से मतलब पैसे कितने ज्यादा उसके बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और कितना फायदा होगा जिसके भी पास जमीन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।